इस वक्त ग्लास फैक्ट्री चौक में मौजूद हूँ और चीज़ें उठा के उसने जेब में डाल ली हैं। ठीक है, इसका कसूर ये है कि ये एक यतीम का बेटा है। उसको बहुत बेरहमी से उन्होंने मारा है। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर था। मैं उस दिन रात को मौके पे साथ था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। मैं इस वक्त ग्लास फैक्ट्री चौक में मौजूद हूँ और ये रावलपिंडी का इलाका है। यहाँ पे गुज़श्ता दिनों एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाक़या पेश आया था। सिर्फ 10 रुपये के तनाज़े पर एक 20 साला नौजवान को छुरियों के पे दर पे वार करके मौत के घाट उतार दिया। वो नौजवान अपनी वालदा का अकलौता बेटा था और यतीम था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। आज इस वाक़े को तकरीबन 10 रोज़ से ज़ायद दिन गुजरने के बावजूद मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार ना हो सके। इस वक्त हम मकतूल फैमिली के घर के पास भी मौजूद हैं। उनकी वालदा से भी बात करेंगे, उनके दीगर अजीज़ व अकारिब से भी बात करेंगे। इस वक्त मैं जाए वक़ूए पे मौजूद हूँ। ये अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये वो पान हाउस है जहाँ पे वो मकतूल अब्दुल समद जो है वो यहाँ पे बैठे हुए थे। तो एक लड़का वहाँ पे आया और उसका इस पान हाउस के मालिक के साथ, दुकानदार के साथ उसका झगड़ा हुआ। सिर्फ 10 रुपये का तनाज़ा था क्योंकि मकतूल की रिहाइश भी इधर बिल्कुल साथ है। तो उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि अगर 10 रुपये का मामला है तो वो मैं दे देता हूँ, लेकिन आप गालियाँ मत दो क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, उनके घरों तक आवाज़ जा रही है। इस बात पर वो लड़के जो हैं वो उसके साथ गुत्थम गुत्था हो गए और खंजर का वार करके उसकी जान ले ली। तो ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, वर्षा से बात करेंगे, मकतूल की वालदा से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मकतूल अब्दुल समद की वालदा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा अफसोस हुआ जी। सबसे पहले अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम साइमा परवीन है और मेरा एक ही बेटा है अब्दुल समद। उसको बहुत बेरहमी से उन्होंने मारा है। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर था। मेरे बेटे को ना इंसाफ मिलना चाहिए और उनको भी ऐसी ही दर्दनाक सज़ा मिले। जहाँ तक पुलिस तफ्तीश कर रही है तो अभी तक तो उनको पकड़ा जाना चाहिए था क्योंकि उनको अब तक सज़ा मिलनी चाहिए थी। अब तक वो गिरफ़्तार होने चाहिए थे। जो अच्छा ये बताएं, वक़ूए के रोज़ क्योंकि ज़ाहिर है 10 रुपये का एक तनाज़ा बना जिसके बाद उसे बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। आप मुझे ये बताएं कि उस रोज़ वो आपके पास से होके गया था या क्या बात हुई थी? आखिरी क्या बात हुई थी? जी वो मेरे पास से होके गया था। तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मेरे पास बैठा रहे और बस फिर उठ के चला गया और उसके बाद ये वापस नहीं आया घर अपने। मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नुमान मुनीर है जी। मैं उस दिन रात को मौके पे साथ था। तो उस लड़के ने सामने पठानों को आवाज़ दी। पठान आए भागते हुए। उन्होंने पहला वार मुझ पे किया तो दूसरा वार अब्दुल समद मेरे कज़न पे किया। तो बात सिर्फ इतनी की सीधे कि 10 रुपये की खातिर बहस मुबैसा हो रहा था कि उसने कहा कि 10 रुपये मैं दे देता हूँ, 7 घर हैं, गालियाँ ना दो। तो ये सारा चक्कर हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। मेरी पीठ पे चोट लगी है जी। उन्होंने खंजर मारे थे? उन्होंने खंजर मारा है। तो ये मुझे बताएं, मकतूल जो है आपके क्या लगते हैं? मेरे वो कज़न है, मामू के बेटे हैं। तो उस रोज़ वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो घर से रोटी खा के निकला, बाहर बैठा था। तो मैं भी साथ खड़ा था। तो इतनी देर वो उसके साथ दुकान वाले के साथ बहस मुबैसी हो रही थी। वो जो लड़के आए पठान लड़के आए थे, ठीक उन्होंने क्या लिया क्या था उनसे? उन्होंने कोई सिगरेट लिए, कोई टाफियाँ सुपारियाँ उठा के जेब में डाली हैं। अच्छा। तो उस दुकान वाले ने कहा इधर बता के डालो, जेब में डाल रहे हो कि अपनी दुकान समझी है। बस इस बात पे बहस में बहसा हुआ है। तो मेरा कज़न साथ था, इसने कहा जी बहस ना करो, साथ गा रहा है, गालियाँ शालियाँ ना दो। तो इस वजह से बस हादसा हुआ ये। अच्छा क्या हुआ क्या था? सर हुआ ये था कि वो लड़का आया है, ठीक है, उसने एक सिगरेट लिया है और 7 चीज़ें उठा के उसने जेब में डाल ली हैं। ठीक है, उसको मैंने पूछा और क्या लिया भाई? वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा यार तुमने मेरे सामने चीज़ें उठा के जेब में डाली हैं, ठीक है, तो ये तो चोरी है। ये तो पहले भी आपने एक बार इस तरह गलत किया, अब दोबारा फिर वही काम कर रहे हो तुम। आज कल मेरी दुकान पे ना आना। वो मेरे साथ बहस कर रहा था ना, तो मैंने उसकी मैंने बेइज्जती की। मैंने कहा चल दफ़ा हो जा, दोबारा एक बार मेरी दुकान पे ना आना, ठीक है। तो इधर ही बस वो खड़ा था, सिगरेट लगा रहा था।
تو سمد نے مجھ سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے. میں نے کہا یار کچھ نہیں ہوا, بس یہ بات ختم کرو اس کے ساتھ. وہ اس کے ساتھ پھر کڑ کرنے لگ گیا. پھر اس کو میں نے منع کیا, میں نے کہا بیٹھ جا. پھر وہ چلا گیا ادھر, ٹھیک ہے. پھر ادھر سے جا کے اس نے اس کو گالی دی ہے. پھر یہ واپس اس کے پاس گیا ہے. پھر ان کی آپس میں وہ لڑائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. جو ہی میں باہر نکلا ہوں اتنی دیر میں وہ لڑکا آیا, اس نے اس کو ایک ادھر چاقو مارا ہے, دوسرے کو ادھر گلے میں بنو دیا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ موقع سے فرار ہو گئے ہیں. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. یہ 10 روپے کا کوئی معاملہ بیچ میں آپ بتا رہے ہیں؟ بس چیزیں ہی ہیں نا سر, چیزیں دیکھو نا, ویسے مانگ لے تو پھر کوئی اور بات ہوتی ہے. جب اس نے چوری کی ہے تو پھر ظاہری بات میرا تو رائٹ بنتا ہے نا, میں تو اس کو پوچھ سکتا ہوں بھائی تم نے بغیر پیسوں کی چیزیں اٹھائی ہیں اور کیوں اٹھائی ہیں. پہلے بھی ایک بار آیا تھا, پہلے بھی اس نے اسی طرح کی. جب یہ واقعہ ہوا ایگزیکٹ ٹائم کیا تھا اس وقت؟ 12:50 51 52 یہی منٹ تھے تقریباً. جی میرا نام رضوان قریشی ہے اور میں مقتول عبدالصمد کا کزن ہوں. اور یہ جو ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہے اس کی وجہ صرف 10 روپے کا بحث مباحثہ جو پان شاپ پہ ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے جو یہ لڑکے تھے جو قاتل ہیں تینوں, یہ اونچی آواز میں گالم گلوچ کرتے, جس کی وجہ سے عبدالصمد نے ان کو روکا کہ ساتھ گھر ہے تو آپ گالم گلوچ نہ کریں. اور اسی رفتار کے ساتھ وہ اس پہ لپٹے اور یہ ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور چھری کا وار اس کے گلے پہ کیا, جو اس کو موقع پر اس کا سانس رکا اور چند دن وہ اپنے زندگی کی ساتھ لڑتے لڑتے موت تک جا پہنچا. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے, چونکہ ہمارا تعلق بھی موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن یہ اتنا ناحق قتل ہوا ہے تو میں اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آیا کسی بڑے بیوروکریٹس یا کسی بڑے عہدیدار یا کسی بڑے سفید پوش کا یہ بیٹا بھائی قتل ہوتا تو اتنے دن گزر جانے کے بعد آیا آپ کا رویہ یا انتظامیہ کا رویہ یہی ہوتا؟ اس کا قصور یہ ہے کہ یہ ایک یتیم کا بیٹا ہے اور ابھی یہ بے سہارا ہے, اس کی والدہ بے سر و سامان ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے انتظامیہ اپنے لیت و لال میں لگی ہوئی ہے اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی ریٹ مدعی کو یا ہمیں کسی قسم کا اپڈیٹ انتظامیہ نے نہیں کیا.